नमः शिवाय। शिव पुराण के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। पूर्व समय की बात है, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र उठो, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तो विष्णु जी क्रोध में आकर बोले, तुम मेरी नाभि उत्पन्न कमल के फूल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं समस्त संसार का पिता हूँ। दोनों आपस में अपने अपने को प्रभु कहकर विवाद हो गया और युद्ध करने लगे। उस युद्ध को देखकर सभी देवता विचलित हो गए और बोले, यह समस्त सृष्टि तो भगवान शिव की है, उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता। अतः हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। सभी देवता भगवान शिव के पास चल पड़े, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ अपने सिंहमणि में सिंहासन पर विराजमान थे। तो भगवान शिव बोले, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध के कारण तुम सभी को बहुत ही दुख उठाना पड़ रहा है, अतः मैं इस तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों बादलों में छिपकर भगवान शिव दोनों का युद्ध देखने लगे। दोनों अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। जब दोनों पशुपास्त्र अस्त्र का उपयोग करने लगे, पशुपास्त्र का उपयोग करने से समस्त सृष्टि भस्म हो जाती, तो भगवान शिव ने दोनों के बीच में विशाल किया अग्नि स्वरूप शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। उस विशाल के शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी विष्णु जी बोले, यह विशाल के शिवलिंग क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी आकाश की ओर चल पड़े और विष्णु जी पाताल लोक की ओर चल पड़े। कुछ समय तक तो उस विशाल के शिवलिंग का पता नहीं लगाया, तो ब्रह्मा जी को आकाश में केतकी का फूल मिला और उसे वह तोड़कर अपने साथ विष्णु जी के पास ले आए और बोले, देखो मैंने इस विशाल के अग्नि स्वरूप शिवलिंग का पता लगा लिया है। तो केतकी के फूल ने भी उनको यही कहा कि इसका ब्रह्मा जी ने इसका पता लगा लिया है। तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तभी उस समय पर भगवान शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और तो विष्णु जी ने भगवान शिव जी के पैर पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तो उसी समय भगवान शिव जी ने अपनी बाहों से भैरव जी को प्रकट किया। तो भैरव जी प्रकट होने के बाद शिव जी से बोले, हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, अतः तुम जिस 5वें सिर ने झूठ बोलाया तुम उसको काट दो। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पैनी तलवार लेकर ब्रह्मा जी के बालों को पकड़कर 5वें सिर को काट दिया। तो तभी ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगे और उन्हें अपना सिर लौटाने के लिए कहा। तो भगवान शिव जी ने कहा, जिस झूठ के कारण इस संसार में अराजकता उत्पन्न हो सकती है, उस सिर का कट जाना ही संभव है। मैं किसी भी झूठ के कारण इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ने नहीं दूंगा और तुमने जो पाप किया है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही था। इसलिए मैं तुम्हें इस संसार की पूजा से विमुख करता हूँ, अतः इस संसार में तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु जी से कहा, तो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो और इस संसार के मनुष्य का कल्याण करो। तो तभी वहाँ पर केतकी का फूल से भी कहा कि तुम इस झूठ में बराबर के पापी हो। तो भगवान शिव जी ने उसे कहा, मैं तुम्हें अपनी पूजा से विमुख करता हूँ। तो भगवान शिव जी के गणों ने केतकी का फूल को वहाँ से भगा दिया। तब केतकी के फूल ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा करके आप मुझे अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। तो भगवान शिव जी ने कहा, मेरा वचन कभी भी झूठ नहीं जाता, तो मैं इस झूठ का तो दंड तो मिलना ही है, कि परंतु तुम्हें मेरे भक्त अवश्य स्वीकार करेंगे और तुम मेरे मंडप में सिर मोर रहोगे। तो इस सब बातें कहकर भगवान शिव जी अपने स्थान पर कैलाश पर्वत पर चले गए। बने रहे हमारे शिव पुराण के 6ठे अध्याय के साथ। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।